वेल व्हाट्स न्यू। क्या कल हमने इसी जगह पे बैठ के बात नहीं की थी कि पाकिस्तान गेम एक इनिंग से हारने वाला है? क्या हमने कल इसी जगह पे बैठ के बात नहीं की थी कि पाकिस्तान 2 सेशंस नहीं खेल पाएगा, हम 2 दिन का सोच रहे थे? क्या हमने कल इसी जगह पे बैठ के बात नहीं की थी कि जितने भी हमारे बैटर्स हैं इनकी टांगों में दम नहीं है सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने का, इनकी टांगों में दम नहीं है, इनके स्किल्स नहीं है, स्किल सेट नहीं है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कोई मैच जितवाने का? सारी बातें हमने यहाँ की थी। तो हम पाकिस्तान फैंस उस फेज से ट्रांजिशन कर चुके हैं जहां पे हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करें। वो फेज खत्म हो चुका है जहां पे पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल का एक टैग दिया जाता था। ये अब क्वाइट प्रिडिक्टेबल है, बल्कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं ये उससे भी बुरा करते हैं। हमने बोला चलो एक इनिंग से और 10-15 रन से हार जाएंगे, ये एक इनिंग्स और 103 रन से मैच हारे हैं। ये 2.5 दिन के अंदर मैच हार चुके हैं। ये 3 दिन का खेल हुआ ना, 3 दिन का खेल भी नहीं, आप समझोगे 2.5 दिन का ही खेल हुआ। उसमें से भी आधा दिन तो बारिश हुई थी, यानी 2 दिन के अंदर, महज 2 दिन के अंदर आप पूरा टेस्ट मैच हार चुके हो। कैन यू इमेजिन? आपकी बैटिंग लाइनअप को इंग्लैंड ने 85 ओवर में, टोटल 85 ओवर में 2 दफा ऑल आउट किया है। ये आपका कैलिबर है व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्विंग। यानी ना तो आपसे 145-40 वाले बॉलर खेले जाते हैं, ना तो आपसे कोई जब ओवरकास्ट कंडीशन हो जाए और बॉल हिलना शुरू हो जाए वो खेला जाता है। तो वेयर डू यू स्टैंड एज अ टीम? इंग्लैंड ने आपके मुंह पे काला कमली है और आपको घुमाया है पूरे ग्राउंड के अंदर। आपका जो, उनका जो एक्स क्रिकेटर है वो आपको कह रहा है पुअर टीम, उनका जो पेपर है वो ये कह रहा है कि वर्स्ट टीम है सिंस लास्ट 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जो उनके फैंस हैं वो आपको अलग ट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपका इत्तेफाक हुआ होता सेकंड इनिंग्स में कमेंट्री सुनने का तो सुन लेते, जरा कान पकड़ के बैठ जाते। मैंने सुन ली थी गलती से, मुझे म्यूट करना पड़ा चैनल, क्योंकि वो सच्चाई बोल रहे थे, एक नंगा सच बता रहे थे, जो कि हमें एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन सुनने की आदत नहीं है। हमें तो मीठे मीठी बातें सुनने को चाहिए ना। हमें तो चाहिए हमें सब बोलें कि हमारा जो विकेट कीपर बैटर है वो नंबर 1 है, मोहम्मद रिजवान, उससे बेहतर बैटर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। हमें तो ये सुनना है। और जब हम लोग बातें करते हैं कि आप टेल को कैसे एक्सपोज कर सकते हो, जब बाबर आजम के बारे में हमने यही बात की थी वेस्ट इंडीज के अंदर, तब सब बोल रहे थे नहीं बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक किया। आज सेम काम मोहम्मद रिजवान कर रहा था, इंग्लैंड के कमेंटेटर ने छीछड़े उतार के रख दिए मोहम्मद रिजवान की इस अप्रोच के ऊपर। आप ये समझो कि अगर रिजवान ये कमेंट्री सुन लेना, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। जो कमेंट्री आज रिजवान की बैटिंग के वक्त हुई है, क्या क्या नहीं बोला नासिर हुसैन ने, क्या क्या नहीं बोला मार्क वुड ने। मार्क वुड बोलता है कि मैं लॉस्ट ऑफ वर्ड्स हूं, ये क्या कर रहा है रिजवान। उसके बाद जो इनके प्रेजेंटर हैं, इनकी जानिब से आप चीजें देखें, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अगर आप अपने लिए खेलोगे दैट डजंट सेंड अ राइट मैसेज टू दैट ड्रेसिंग रूम। और वो अपने लिए खेलता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे रन्स नहीं लगे हुए, मैं यहां पे रन्स लगा देता हूं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिजवान के रन्स तब आएंगे जब मैच पूरा जा चुका होगा पाकिस्तान की गिरफ्त से, या रिजवान के रन तब आएंगे जब मैटर ही नहीं करेगा वो रन हमेशा लूजिंग कॉज के अंदर आएंगे। आप पिछली 5 सीरीज उठा के देख लें, रिजवान तब रन करता है जहां पे आपका गेम ऑलरेडी एंड हो चुका होता है। आज 70 पे 6 थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मैं 60-70 करके अपने अगले मैच में जगह पक्की कर लूं। लेकिन प्लीज पाकिस्तान मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, लुक फॉरवर्ड हिम, लोग उसके आगे देखो भाई। गाजी गौरी का डेब्यू कराओ यहाँ पे, आगे आने वाली सीरीज में गाजी को डालो, रोहेल को डालो, रिजवान से जान छुड़वाओ। इस जैसे जिनका मेंटल स्टेट है, ये जिस तरीके से सोचते हैं, ये पाकिस्तान टीम को एक मैच भी नहीं जितवा सकते। ये आप दूर की बात है इंग्लैंड के अंदर सीरीज, ये पाकिस्तान के अंदर मैच नहीं जितवा सकते। ये अपने लिए खेलने वाले प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी एवरेजेस बूस्ट किए हैं बस फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर खेल के। बात मैं बार बार करता रहूंगा, जब मुश्किल पड़ी है मोहम्मद रिजवान वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनसाइड द डगआउट। और ये टेस्ट मैच के अंदर आप टेल को एक्सपोज कर देना, बार बार एक चीज को रिपीट करना। 2 दफा आपकी बैटिंग आई टेल के साथ, पहली इनिंग्स में तो आप ऐसा पांव पे आपने खाया बैकफुट पे, आपको पता ही नहीं चला जॉस टंग का बॉल का बंदर आया, आप हक्का वक्का रह गए, डांस कर रहे थे आप। उसके बाद अभी अगेन एक स्लॉग स्वीप मार रहे हैं गस्ट एटकिंसन को। अगर कोई बंदा जो इतने क्रूशल टाइम पे अपनी विकेट दे के आउट हो ना उस घटिया स्ट्रोक पे, जैसे रिजवान हुआ था अगेंस्ट बुमराह, वो आइंदा के बाद वो स्ट्रोक खेलने का ही नहीं सोचे। मिसबाह उल हक को आप देखें, वो स्कूप मारते हुए आउट हो गए थे। उसके बाद आपने कभी देखा मिसबाह को स्कूप खेलते हुए? कभी मैंने जिंदगी में मिसबाह को स्कूप खेलते हुए नहीं देखा वो वापस। ये जो है ये अपनी गलतियां रिपीट करते हैं, और अव्वल बात ये है कि गलती को गलती भी नहीं समझते। तो किधर स्टैंड कर रही है एज अ क्रिकेटर? ना इनको एज की आवाज आती है, मेंटली लॉस्ट होते हैं ड्यूरिंग द गेम, एंड बैटिंग तो इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। आप कौन एक्सपेक्ट करता है कि रिजवान यहाँ पे खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए रन करेगा? कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता इनसे। अब
सबको पता है ये अपनी पीक क्रिकेट खेल चुके हैं, इनका बस हो चुका है, इनको खुद जान छोड़ देनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं है तो शायद पीसीबी को इंटरवीन करके, सेलेक्टर्स को इंटरवीन करके गाजी का डेब्यू करवाना चाहिए सेकंड मैच के अंदर। बस करें, लुक आफ्टर हिम, क्या कर सकते हैं, 5-5 6-6 साल से सेम चेहरे देख रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं बदल रहे हैं, तो शायद हमें चेंजेस की जरूरत है। फिर उसके बाद पूरी टीम की बात कर लूं, एक की क्यों करनी है, इमामुल हक, वी ऑलवेज न्यू उसने फेल होना है। कब इमामुल हक ने सेकंड इनिंग्स के अंदर परफॉर्म किया है, 3.5 की एवरेज सेकंड इनिंग्स के अंदर इमामुल हक की। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो रन्स करेगा, वो 100 करेगा जब पाकिस्तान मुश्किल में होगा। आसान कंडीशंस दे दो, आसान कंडीशंस, जहां पे कोई प्रेशर ना हो, जहां पे विकेट बिल्कुल पाठा हो, वहां पे इमाम रन्स करेगा। वहां पे इमाम क्या, पूरी पाकिस्तान टीम रन्स करेगी। जहां थोड़ी मुश्किल हुई, जहां पे ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, जहां पे बॉल हिला, 85 ओवर काफी हैं 2 दफा ऑल आउट होने के लिए, 1 दफा भी नहीं 2 दफा ऑल आउट होने के लिए 85 ओवर काफी हैं। और कोई जलालत बाकी, 85 ओवर का मतलब है कि एक दिन का भी खेल नहीं होता। एक दिन के अंदर आप 2 दफा ऑल आउट होने वाली टीम हो, ये बात आप मान लो। यू लैक स्किल्स। अजान अवेस की बात कर लूं, अगेन मैं कहूंगा, जब उसने सेंचुरी भी कही थी ना, मैंने तब भी कहा था 15-16 फर्स्ट क्लास गेम के ऊपर डेब्यू करा देना, ये कोई प्लेयर की निशानी नहीं है। 15-16 गेम के ऊपर अगर आप पाकिस्तान का कैप देंगे तो परफॉर्मेंसेज भी ऐसी एक्सपेक्ट करें फिर आप। और मैं शायद ये कहने पे मजबूर हूं कि शायद अगर ये बंदा 100 फर्स्ट क्लास गेम भी खेल के आता ना, तो शायद इसी तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि जो हमारे बॉलर्स हैं वो 100 फर्स्ट क्लास गेम खेले में, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उनकी आप बॉलिंग देखें, टखने से ऊपर उनका बॉल नहीं पहुंच रहा। डाउन द लेग साइड हर दूसरा बॉल वो करते हैं। किस तरीके की बॉलिंग हुई है इस टेस्ट मैच के अंदर, सिंबॉलिक। वो जो टेलीग्राफ ने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा, वो तो ऐसी फास्ट बॉलिंग देख के लग रही थी, 125-130 का पेस, मोहम्मद रिजवान के टखनों पे बॉल आ रहा है, इससे ऊपर वो जा नहीं रहा है, कोई प्लेन मिस नहीं है, ड्यूक्स का बॉल नहीं हिल रहा है आपसे। तनवीर अहमद की मैंने पिछले दिन एक क्लिप देखी थी, उन्होंने बोला कि मैं इनसे अच्छी बॉलिंग कर लूँ इस उम्र में भी, एंड मैं कहता हूँ कि वो गलत बात नहीं बोल रहे, वो 125-130 वो अभी भी कर लेंगे और शायद इससे बेटर भी कर लें। तो आई डोंट नो कि ये क्या, किस तरफ हमारी क्रिकेट का रुख है। हम सब परेशान हैं कि ये गेम जिसने हमें खुशियां दी, जिसकी वजह से हमने इस गेम को देखना शुरू किया, क्या वो खुशियां एज आ पाकिस्तान फैन हमें वापस कभी नसीब भी होंगी, या दैट सेट हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान हॉकी की तरह चैप्टर क्लोज हो चुका है। क्योंकि इससे ज़्यादा ख़राब क्या होगा। अच्छा, हम लोग ये बात ना हर सीरीज़ में बोलते हैं कि इससे ज़्यादा ख़राब क्या होगा। पाकिस्तान टीम अगली सीरीज़ खेलती है, वो उससे ज़्यादा ख़राब करके दिखाती है कि इससे ख़राब ये होगा। ठीक है, सो मसला है, मेंटल ब्लॉक है, स्किल का इशू है। आप अब 100 बहाने लगा लो, लेकिन ये टीम ना अहल है ना कारा है। इसके पास कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो कभी पाकिस्तान को मैच जितवा दे। सलमान अली आगा, कैप्टन की बात कर लूँ, पिछले 6 आउट निकालो, 6 के 6 आउट एक ही तरीके से हुए हैं। फ्रंट लेग प्लांट होती है जब इवन फास्ट बॉलर का बॉल भी रिलीज नहीं होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि सारा वेट टूवर्ड्स दी ऑफ स्टंप गिरता है, हेड टूवर्ड्स दी ऑफ स्टंप गिरता है, और जब अंदर आने वाला बॉल होता है उस पर कभी हेड स्टेबल ही नहीं रहता, आई स्टेबल ही नहीं रहती। तो तभी आप आखिरी 6 डिसमिसल निकाल के देखें, जब तक पैड पे बॉल लगा है सलमान अली आगा के, उस वक्त तक सलमान का बल्ला भी नीचे नहीं आया है। सो ये चीज़ें अगर एज अ व्यूअर हमें दिख रही हैं, तो क्या वो जो कोचिंग स्टाफ वहाँ पे बैठा है उसको नहीं दिख रही? शायद नहीं दिखेंगी उस कोच को जिसने आज तक कभी रेड बॉल के अंदर कोचिंग नहीं की। शायद नहीं दिखेंगी उस कोच को जिसका खुद का लिस्ट है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28-30 का एवरेज था। माइकल स्मिथ की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट कोचिंग स्टाफ को लेके आएंगे तो शायद ना तो वो इनको गलतियां दिखेंगी, ना तो उन गलतियों के ऊपर काम होगा। मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान, ये लोग तो फालतू लोग थे, इन लोगों को बैटिंग करनी आती नहीं थी। तो आप दुनिया के कोने से उठा के एक लेजेंडरी कोच माइकल स्मिथ, जिसका नाम हमने नहीं सुना, उसको ला के पाकिस्तान टीम के ऊपर लगा दिया, एंड उसको एक गलती नहीं दिख रही जो कि सलमान अली आगा किए जा रहा है, कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जा रहा है, उसके साथ काम नहीं हो रहा है। फ्रंट लेग फास्ट बॉलर के रिलीज होने से पहले ही प्लांटेड है, वो तो सब देख के आते हैं, वीडियोस हैं, इतने डाटा अवेलेबल है, सारी चीज़ें एनालाइज हो सकती हैं। तो कब तक एक वर्किंग के ऊपर काम नहीं होगा, कब तक एक फ्लॉ के ऊपर काम नहीं होगा? आई एम रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस। सऊद शकील, आप इतने लूज शॉट मार के आउट हुए, इतना कोई गंदा शॉट मार के आउट हुए हो, ये कोई जगह है आउट होने की? सेम गोज फॉर अजान अवैस, ये किस तरीके से दोनों आउट हुए हैं? टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप इस तरीके से आउट हुए हो, सो दैट रियली टेल्स कि आपका जो मेंटल स्टेट था या आपकी जो कंसंट्रेशन थी उस वक्त, दैट वाज नॉट ऑन पॉइंट। सऊद शकील ने रन कर दिए वहां पे प्रेक्टिस गेम के अंदर, बिना किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में वापस आ गया है। जो कामरान गुलाम रगड़े जा रहा है अपने आप को, वो वापस नहीं आ रहा है। सऊद शकील ने किया क्या है पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर? फेल हुआ है, ही इज अ टोटल फेलियर इन लास्ट 2 ईयर्स। फिर भी वो टीम के अंदर है, क्यों? क्योंकि एक बंदा वो हो गया था, इंजर्ड हो गया था, उसकी जगह आप कोई न्यू बंदा नहीं ले गया, बल्कि पुराने को बोला चल यार तू आ जा वापस। ये कोई बाप माँ की टीम है किसी के?
या किसी रिश्तेदार की टीम है या किसी मोहल्ले की टीम है जो इतने रन्स कर रहे हैं यहाँ पे कामरान गुलाम, उसको क्यों नहीं आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, मैच क्यों नहीं दे रहे हैं आप पाकिस्तान टीम के अंदर? सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, ये चेहरे देख देख के हम थक चुके हैं। शान मसूद ने थोड़े रन्स करने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या, शान मसूद का भी सेम कहानी है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ये 11 के 11 एक जैसे हैं, ये 11 के 11 रेलू कट्टे हैं, ये 11 के 11 इनकॉम्पिटेंट हैं स्किल वाइज। ये वो टीम नहीं है जो कि स्किल में आप इंग्लैंड को हरा दे या ऑस्ट्रेलिया को हरा दे या कहीं जाके अपसेट कर दे। नहीं भाई, ये टीम अब अपनी रूट से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। मैं हैरान होता हूं इस बात को सोच के कि वो पाकिस्तान जिसकी बेंच के ऊपर 1999 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस जैसा बॉलर बैठा था, वो पाकिस्तान अगर आप उसके डोमेस्टिक में देखो तो आज कोई 2 या 3 बॉलर भी आपको नहीं मिलेंगे जो कि 140 पे क्लिक करें। मैं सोच के हैरान हूं इन बातों को, मैं इन बातों को मतलब हजम नहीं होती है मुझसे ये बातें, लेकिन दैट इज अ ट्रू, ये एक नंगा सच है। पाकिस्तान टीम इज इनकॉम्पिटेंट, पाकिस्तान का डोमेस्टिक इज इनकॉम्पिटेंट। पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर आप उठा के ले आओ, उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल में हाथ पांव फूल जाते हैं। द गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इज ह्यूमंगस, इज ह्यूज। अब क्या करना है इसका, ये किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान ने अपना अगला गेम थर्सडे को खेलना है और ये मैच लॉर्ड्स के अंदर होने वाला है। लॉर्ड्स के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री अच्छी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो हर जगह अच्छी है क्योंकि वो वसीम वक्कार शोएब की लिखी हुई हिस्ट्री है, वो इमरान खान की लिखी हुई हिस्ट्री है, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ की लिखी हुई हिस्ट्री है, इंजमाम उल हक की लिखी हुई हिस्ट्री है। लेकिन ये तो हिस्ट्री खराब करने के लिए आए हैं। एक इनिंग्स 103 रन, ये मार्जिन आपने याद रखना है बिफोर द सेकंड टेस्ट स्टार्ट्स। सही है जी, लॉर्ड्स में आपका सेकंड टेस्ट है, देख लेते हैं कितने तुर्रम खान, कितने तीसमार खान खेलते हैं सेकंड टेस्ट के अंदर और क्या रिजल्ट तब्दील हो जाता है, ये भी देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।